गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रीना तोमर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम रीजनिंग की क्लास में क्लॉक अपने चैप्टर के साथ हैं। आपको पता है कि क्लॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना होता है। अब जो क्लॉक होता है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब भी उसमें क्वेश्चन आते हैं तो डिफरेंट टाइप बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लॉक जो होता है हमारा, क्लॉक में जो हमारे टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे पहले आपका ओवरलैपिंग, ठीक है, घड़ी का तेज होना या मंद होना, या फिर इसे डिफ़ॉल्ट क्लॉक भी कहते हैं। दर्पण चित्र, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज, ठीक है, और सुइयों के मध्य कोण, एंगल। ये 4 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि ओवरलैपिंग क्या होता है और ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होंगे, इसकी जो प्रैक्टिस होगी, वो हम जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चारों टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चंस एक शीट में डाल लेंगे और उसके बाद फिर हम उन्हें सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब घड़ी की सुइयां या तो एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है, या एक दूसरे के अपोजिट हो, या फिर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। आपको पता है कि जब भी घड़ी की सुइयां, 2 सुइयां होती है, दोनों सुइयां जब भी घड़ी की मूव करती हैं तो उनके बीच में, चाहे आप किसी भी टाइम को देख लीजिए, किसी भी टाइम पे आप घड़ी की सुइयों को देख लीजिए, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल होता है, कोई ना कोई कोण होता है, ठीक है। उन्हीं कोण में से जो हमने निकाले हैं 3 कोण अलग से, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों को कहते हैं ओवरलैपिंग। क्योंकि उस टाइम पे जो घड़ी की सुइयां होती हैं या तो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, या बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड होती हैं, या फिर एक दूसरे के बराबर में होती हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में हमारी कंडीशंस कौन कौन सी हो गई? सबसे पहली कंडीशन आपकी हो गई कि 0 डिग्री का ओवरलैपिंग, 180 डिग्री का ओवरलैपिंग और 90 डिग्री का ओवरलैपिंग, ठीक। अब कैसे बनते हैं ये 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के ओवरलैपिंग? तो आप सबको पता है कि हमारे पास क्लॉक जो होती है वो ऐसी होती है। इसमें यहाँ पे 12 होता है, 3, 6 एंड 9। और ये भी आपको पता है सबको कि इसमें 2 सुइयाँ होती है, एक सुई आपकी बड़ी होती है और एक सुई छोटी होती है, ठीक है। 0 डिग्री ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि जब हमारी बड़ी सुई और छोटी सुई दोनों एक ही डिजिट पे हों, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हों, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। 180 डिग्री ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? 180 डिग्री ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब हमारी एक सुई एक डिजिट पे और दूसरी सुई बिल्कुल उसके सामने दूसरे डिजिट पे हो, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग। 90 डिग्री ओवरलैपिंग क्या होती है? 90 डिग्री ओवरलैपिंग आपकी होती है जब हमारी एक सुई एक साइड में और दूसरी सुई उसके दूसरी साइड में हो। मतलब ये 3 पे भी हो सकती है, 9 पे भी हो सकती है। आपको पता है कि जब सुई 3 पे रहेगी, 12 पे रहेगी तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 12 पे रहेगी, 9 पे रहेगी तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस तरह का जो कोण होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसे हम 90 डिग्री ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल्स तो आपको पता लग गया, ओवरलैपिंग का आपको पता लगे कि 3 तरह की हमारी ओवरलैपिंग होती है। देखिए, 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार ही 0 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात ध्यान रखना, 24 घंटे में 22 बार आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा और 22 बार ही आपका 0 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे में 22 बार आपकी घड़ी की जो सुइयां होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी और 22 बार ही वो एक सीधी रेखा में होंगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या दोनों का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर 180 डिग्री, सॉरी, दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, कितनी बार होंगी, या दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में कब होंगी, तो कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार सीधी रेखा में होंगी, 22 बार होंगी, और कितनी बार अपोजिट साइड होंगी, 22 बार अपोजिट साइड होंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी बार 180 डिग्री और 0 डिग्री दोनों का कोण 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार बनेगा, 24 बार बनेगा। क्यों बनेगा 24 बार? देखो, 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यानी कि दिन में एक बार 0 डिग्री का कोण नहीं बनना है, और एक बार 12 से 1 के बीच में रात को 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा टोटल।
ठीक है। अगर 2 बार नहीं बनेगा तो 24 घंटे में से कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। ऐसे ही 180 डिग्री का है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा। 6 से 7 के बीच में अगर नहीं बनेगा तो कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा 24 घंटे में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 24 घंटे में दोनों कोण कितनी बार बनेंगे, तो कितनी बार बनेंगे? 22, 22 और 44, 44 बार आपकी दोनों कोण बनेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, जब ये कोण हमें पता लग गया कि हमारे कोण ऐसे बनते हैं, तो जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या आता है? उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि आपसे पूछ ले जाते हैं कि 9 से 10 के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, या 9 से 10 के बीच में कितनी बार आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। आपको बस एक टर्म याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना है। टर्म क्या है? टर्म है हमारी 60/11। ठीक है, इस 60/11 को आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना कि आप 0 डिग्री का कोण बनाओ, आप 180 डिग्री का कोण बनाओ, या फिर आप 90 डिग्री का कोण बनाओ, तीनों में ही आपका 60/11 जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, क्या होगा? ये 60/11 यूज़ होगा। अब देखो 60/11 यूज़ होगा, उसके लिए पहले हम एक क्लॉक बना लेते हैं, उससे आपको बताती हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ऐसी क्लॉक होती है हमारे पास। अगर आपसे 0 डिग्री का कोण पूछा जाता है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपसे 0 डिग्री का कोण पूछा जाता है तो उसमें आप बेस हमेशा लेंगे 12। ठीक है, अगर आपसे 180 डिग्री का कोण पूछा जाता है, 180 डिग्री, तो उसके लिए जो हमारा बेस होगा वो होगा 6। ठीक है, अब ये बेस क्या होता है और हमने 12 और 6 ही क्यों लिया? बेस क्या होता है? बेस से हम अपना टाइम डिफाइन करते हैं, हम अपना कोण निकालेंगे बेस के अकॉर्डिंग, बेस को यूज़ करके। ठीक है, मैंने आपसे कहा अगर 0 डिग्री का कोण आपसे पूछा जाए तो आप 12 बेस लेंगे। 12 बेस क्यों लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब हमारी दोनों सुइयाँ 12 पे होंगी, सॉरी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तब हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है। दूसरे मैंने आपको बोला 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनता है? 180 डिग्री तब बनता है जब दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट्स का डिफरेंस हो। ठीक है, 30 मिनट्स का डिफरेंस हो। और 30 मिनट्स कब होती है हमारी घड़ी की सुई में? 30 मिनट्स जब होती हैं जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो उसके लिए हमने बेस को 6 को मान लिया, क्योंकि हमारा 30 कहाँ पे आता है? 30 मिनट्स कहाँ पे होती है? 6 पे होती है। ठीक है, अगर हम 12 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 30 मिनट्स कहाँ पे होती है हमारी? 6 पे होती है। तो इसलिए हमने जो बेस लिया है 180 डिग्री के लिए, वो हमने क्या लिया है? 6 लिया है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन कैसा आता है और किस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। आपसे पूछा जाता है, इसको हटा देते हैं, क्लॉक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना स्पेस है नहीं जो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएं। आपसे पूछा जाता है कि 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 180 डिग्री और 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कब 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो हमारे पास टर्म होती है 180 के लिए भी और 0 डिग्री के लिए भी, वो क्या टर्म होगी? 60/11, 60/11। बेस क्या होगा? 0 के लिए 12 बेस होगा और 180 के लिए 6 बेस होगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें अपना टाइम देखना है। टाइम क्या है? 9 से 10। 9 से 10 के बीच में आपसे पूछा है। अब इन दोनों में हमें ये टाइम डिसाइड करना है, टाइम छोटा कौन सा है? 9 और 10 के बीच में छोटा टाइम कौन सा है? कौन सा टाइम छोटा है? 9 टाइम छोटा है। ठीक है, 9 o'clock छोटा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2 टाइम आपको दिए होते हैं, या तो 9 to 10 दिया है, किसी को 9 to 12 दिया है, सॉरी किसी को 10 to 11 दिया है, किसी को 1 to 2 दिया है, कभी 3 to 4 दिया है। तो एक टाइम उसमें छोटा होता है, एक टाइम उसमें बड़ा होता है, तो आपको हमेशा छोटे वाला टाइम लेना होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 60/11। ठीक है,
मल्टीप्लाई क्या था, पहले हम 0 डिग्री का निकालते हैं। सॉरी 1 मिनट, अलग अलग लिख देती हूँ ना जिससे समझ आ जाएगा। पहले हम किसका निकालते हैं, 0 डिग्री का। 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री का बेस आपको पता है 12 है, तो हम क्या लिखेंगे 60/11 गुना 12। 12 का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक क्लॉक थी, यहाँ पे 12 था, 3, 6 और 9। इस 12 बेस का क्या काम है, इस 12 बेस का ये काम है कि जो हमारे छोटे वाला टाइम है वहाँ तक हमें काउंटिंग करनी है अपने बेस से लगा के, ठीक है, बेस से लगा के, और जो हमारा छोटा टाइम है वहाँ तक हमें काउंटिंग करनी है, इसलिए हम बेस का यूज़ करते हैं। तो 0 डिग्री के लिए बेस क्या था, 12 था, यानी कि हम 12 से काउंटिंग शुरू करेंगे और छोटा टाइम हमारा क्या है, 9 है, हम 9 तक काउंटिंग करेंगे। तो 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आवर्स होते हैं, 9 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 9 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जितने आवर्स आपके बनते हैं उतने आवर्स को आप 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60/11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 9 × 54, ठीक है। तो 5 40 11। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, 11 × 44, ठीक है, 9 बचा, 11 × 88, 88 और 88 89 90 2/11, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपसे पूछा था कि 9 से 10 के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री हम कर रहे हैं, कब 0 डिग्री का कोण बनता है, तो आप क्या लिखेंगे 9:48 2/11 पे हमारा क्या बनता है, 0 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि आपको सिर्फ एक टर्म यूज़ करनी है, चाहे आप 0 डिग्री का कोण निकाले हो, 180 का निकाले हो, या फिर आप 90 डिग्री का कोण निकाले हो, आपको टर्म क्या यूज़ करनी है, 60/11 टर्म यूज़ करनी है, ठीक है। 60/11 टर्म को आपको किसके साथ यूज़ करना है, अगर आप 0 डिग्री का निकाल रहे हो तो आपको 12 बेस मानना है, अगर आप 180 डिग्री का निकाल रहे हो तो आपको 6 बेस मानना है। 90 की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको 0 डिग्री का बताया है, ठीक है। 12 से काउंटिंग करेंगे, दोनों टाइम जो आपको दिए उनमें से छोटे वाले टाइम तक हम काउंटिंग करेंगे, जितने आवर्स बनते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से, और उसके बाद उसे सोल्व कर लेंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था आपका 0 डिग्री कोण। अब मैं बात करती हूँ आपसे 180 डिग्री कोण हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 180 डिग्री कोण के लिए यहाँ इसे हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, यहीं पे बता रही हूँ आपको मैं 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री कोण के लिए हमें क्या करना है, 60/11 बेस क्या था हमारा, 180 के लिए 60 हमारा बेस क्या था, 6। इसका मतलब हमें 6 से काउंटिंग शुरू करनी है, ठीक है। 6 से काउंटिंग शुरू करनी है, और कहाँ तक काउंटिंग करनी है, जहाँ पे हमारा छोटे वाला टाइम है। 6 से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका 8 है, 1 2 3 कितना होता है, कितने आवर्स होते हैं 6 से अगर हम 9 तक जाते हैं, 3 आवर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 × 18 180 आ जाता है, और बटे में 11, आंसर क्या आएगा 11 है 11, ठीक है। 11 में से 18 में से 11 जाते हैं तो कितना बचता है, 7 बचता है, 70 हो जाएगा। 11 × 6 सॉरी 11 × 6 66, 70 में से अगर 66 जाते हैं तो कितना बचता है बताइए, 4, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 9:16 4/11। समझ आई चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं पूरा, क्योंकि स्पेस कम रह गया है। देखिए हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। हमने 0 डिग्री पढ़ लिया, 180 डिग्री पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग की, ठीक है। 90 डिग्री ओवरलैपिंग में क्या होता है,
इसके लिए कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री ओवरलैपिंग बनता है, ठीक है। 12, मैंने आपसे क्या कहा, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार, 22 बार 90 डिग्री बनता है। क्यों बनता है 22 बार? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो इसका मतलब 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार बन रहा है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 9 से 10 और 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, ठीक है। ये टर्म से ही आपको याद रखनी है। 9 से 10 के बीच में और 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, इसलिए 12 घंटे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अगर 12 घंटे में 22 बार बन रहा है तो 24 घंटे में ऑब्वियसली बात है कितनी बार बनेगा? 44 बार, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे अभी हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री को कैलकुलेट करना सीखा, ऐसे ही 90 डिग्री के से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। आपसे पूछा जा सकता है कि 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 0 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए एक बेस था, सिर्फ एक बेस था। 0 के लिए 12 बेस था और आपका 180 डिग्री के लिए 6 बेस था। लेकिन यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 बेस होते हैं, ठीक है। 2 बेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं? 9 और 3। 2 डिजिट आपके पास बेस होती है। जैसे हमारी ये क्लॉक है 12, 3, 6 और 9। जो हमारा 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो कैसे बनता है? जैसे यहाँ पे हमारी बड़ी सुई है और यहाँ पे हमारी छोटी सुई है, ठीक है। ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे छोटी है, ये 90 बन सकता है, या फिर ये बड़ी सुई जो है आपकी, ये यहाँ आ जाए तब बन जाएगा, या आपकी ये छोटे वाली सुई जो है इधर आ जाए तब बन जाएगा। ऐसे बनता है। तो इसके लिए जो बेस लिए हुए हैं वो इस 3 को बेस बनाया हुआ है और इस 9 को बेस बना रखा है। समझ आई चीज़ें? मैंने आपको क्या बोला कि जब हम 90 डिग्री का कोण निकालते हैं तो उसके लिए हम कितने बेस का यूज़ करते हैं? 3 और 9 बेस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5 से 6 के बीच आपसे 90 डिग्री का कोण पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? 2 बेस लेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 बार बनेगा तो बेस 2 लेने पड़ेंगे। इधर हम लेते हैं 3 बेस और इधर हम ले लेते हैं 9 बेस, ठीक है। और सिंपली जैसे हमने 0 डिग्री और 180 डिग्री को काउंट किया था वैसे ही बिल्कुल आपको काउंट करना है। क्या था हमारी टर्म? 60/11। इधर भी 60/11, ठीक। टाइम क्या है? 5। पहला बेस हमारा क्या है? 3 बेस है तो 3 से काउंटिंग करेंगे। 5 कहाँ पे होता है? यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 5 होता है। तो 1, 2, कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का। तो मल्टीप्लाई 2, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? बेस है 9 से काउंटिंग करेंगे कहाँ तक? 5 तक। अब आपको पता है कि 9 से 5 बैक तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि घड़ी की सुई उल्टी तो चलती नहीं है। तो हमें क्या करना है? इधर से जाना है। इधर से जाना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 10, यहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। हमें यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करना है और यहाँ तक आना है। कितने घंटे हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे हो गए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 6 48 बटे में 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 बटे में 11। तो 11 एकन 11, यहाँ पे कितना आएगा? 11 और 10 बचेगा 11, ठीक है। तो ये एक बार कब बजेगा? ये एक बार होगा आपका 5:01 10/11 सेकेंड। एक बार तो इस टाइम पे बनेगा आपका 90 डिग्री का कोण, और दूसरी बार कब बनेगा? 11 चौक 44 और 11 तिया 33,
कितना बचा? 7/11। तो क्या हो जाएगा? 5:43 7/11 पे। समझ आया आपको? मैंने आपको क्या बोला कि एक बार जो आपका टाइम बचेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो बनेगा आपका 5:01 पे और 10/11 पे। दूसरा बनेगा आपका 5:43 पे 7/11 पे। समझ आ गया आपको? यहाँ पे 0 आएगा, 10 मिनट होंगी ये। समझ आई इतनी चीज़ें? तो जो हमारा ओवरलैपिंग थी वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। तीनों टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में तो हम तेज और मंद होना दूसरे वाला इसका टॉपिक कर लेंगे। वीडियो क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, चारों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।